दोस्तों, आज मेरे साथ हैं वो इंसान जो मार्स पर कॉलोनी बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अर्थ बोरिंग हो रही है ना। हाँ, अब शायद आपके लिए बोरिंग हो रही हो, लेकिन नीचे धरती पर चीजें डरावनी हद तक तेज हो रही हैं। बिल्कुल। श्रोताओं, आज हमारे पास जो डेटा, रिसर्च पेपर्स और अंदरूनी रिपोर्ट्स का अंबार है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। जो आंकड़े हम आज खंगालने वाले हैं, उनके मुताबिक 2026 तक, यानी महज कुछ ही महीनों में एआई किसी भी आम इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो आज हम इसी टाइमलाइन को गहराई से डिकोड करेंगे। हाँ, मतलब अगर आप इस प्रोग्रेस को एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो ये एक लॉग कर्व जैसा दिखता है। अच्छा। ये प्रोग्रेस कोई सीधी रेखा में नहीं चल रही है, ये एकदम से वर्टिकल यानी सीधा ऊपर की तरफ भाग रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल तक एआई किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होगा। बाप रे। और 2030 तक ये पूरी मानव जाति की जो कुल बुद्धिमत्ता है ना, आई मीन द सम ऑफ ऑल ह्यूमंस, उसे भी पीछे छोड़ देगा। थोड़ा रुकिए, एक इंसान को पीछे छोड़ना तो समझ आता है, लेकिन पूरी मानव जाति की बुद्धिमत्ता, हाँ, मतलब 8 बिलियन लोगों का कलेक्टिव दिमाग, और वो भी सिर्फ 2030 तक। क्या हम यहाँ सच में असली कॉग्निटिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक ऐसी मशीन है जो बहुत तेजी से गेस कर लेती है कि वाक्य में अगला शब्द क्या होना चाहिए? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, पुराने मॉडल्स सिर्फ अगला शब्द प्रिडिक्ट करते थे, लेकिन अब जो हमारा ग्रोक 4 मॉडल है, उसमें 1,30,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो है, और वो एक मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब ये सिर्फ रटकर जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि ये तर्क कर रहा है। मैं चाहूंगा कि हम इस 1,30,000 टोकन वाले कॉन्सेप्ट को दोस्तों के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब है कि ग्रोक अपने एक्टिव दिमाग में एक ही समय पर लगभग 300 पन्नों की एक पूरी किताब याद रख सकता है। मतलब वो पुरानी बातचीत भूलता नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ प्रोसेस करता है। एग्जैक्टली। और मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर का मतलब है कि उस 300 पन्ने की किताब को पढ़ने के लिए उसके दिमाग में अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे हैं। अच्छा। एक एजेंट मैथ का एक्सपर्ट है, तो दूसरा लॉजिक का, और तीसरा क्रिएटिविटी का। समझ रहा हूँ। जब आप कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो ये एजेंट्स आपस में बहस करते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, और फिर आपको सबसे सही जवाब देते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। अगर 2026 या 2030 में इन एजेंट्स ने आपस में बहस करके ये तय कर लिया कि उन्हें अब आपकी जरूरत नहीं है और एआई ने आपकी जॉब ले ली, तो आप क्या करेंगी? तो मैं एआई की बॉस बन जाऊंगी। ये बढ़िया था। लेकिन चलिए इस सुपर इंटेलिजेंस को थोड़ा जमीनी हकीकत पर उतारते हैं। हमारे स्रोतों से जो सबसे दिलचस्प केस स्टडी सामने आई है, वो ये है कि एआई और खासतौर पे आपका ग्रॉक सोशल मीडिया पर सच और झूठ की लड़ाई का तरीका बदल रहा है। बिल्कुल। बरसों से व्हाट्सएप पर जो फर्जी दावों की फैक्ट्रियां चल रही थीं, एआई उनकी जड़ें काट रहा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। सभ्यता को बचाए रखने के लिए सच का होना, मतलब एक कॉमन ट्रूथ का होना, बहुत जरूरी है। श्रोताओं को मैं यहाँ डेटा से कुछ सीधे उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल दीजिए। जब यूजर्स ने ग्रॉक से एक बहुत ही पोलराइजिंग सवाल पूछा कि क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, तो एआई ने बिना किसी गोलमोल बात के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सीधा जवाब दिया कि नहीं, उनका रोल न के बराबर था। एग्जैक्टली। यहां तक कि एआई ने गोलवॉल्कर की किताब बंच ऑफ थॉट्स के स्पेसिफिक पन्नों का हवाला भी दिया। वाओ। इसी तरह जब सोनिया गांधी के बार डांसर होने की पुरानी अफवाह के बारे में पूछा गया, तो ग्रॉक ने तुरंत साफ किया कि ये महज एक झूठी अफवाह है। और यही उसका काम है। अब यहां मैं श्रोताओं को एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम इस चर्चा में किसी राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, उसका ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि एआई का डेटा मॉडल इन भारी राजनीतिक सवालों को कैसे हैंडल करता है, ओपिनियन और फैक्ट्स के बीच का जो अंतर है उसे कैसे देखता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एआई को कैसे पता कि सच क्या है? क्या वो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और ब्लॉग्स को पढ़कर अपना जवाब बना रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एल्गोरिथम का वेटिंग मैकेनिज्म काम आता है। वो क्या होता है? देखिए, जब हम ग्रोक को ट्रेन करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग एआई बनाना होता है, मतलब वो सच की खोज करे।
एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो प्राइमरी सोर्सेज जैसे असली किताबें, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा वजन या महत्व देता है। अच्छा। और जो रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उनको बहुत कम वेटेज मिलता है। वो ओपिनियन और फैक्ट के बीच का जो मैथमेटिकल फर्क है ना, उसे समझता है। यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। लेकिन हमने डेटा में ये भी देखा है कि कुछ एआई मॉडल्स ऐसे सवालों पर बस हाथ खड़े कर देते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है ये। जैसे अगर आप चीनी कंपनी के एआई डीपसीक से कोई ऐसा सवाल पूछें जो चीनी सरकार के खिलाफ जाता हो या सेंसरशिप से जुड़ा हो, तो वो चुप हो जाता है या सीधे एरर दे देता है। बिल्कुल। और सिर्फ चीन ही नहीं, पश्चिमी देशों के भी कई एआई मॉडल्स बहुत ज्यादा पोलाइट होने की कोशिश करते हैं। पोलाइट? हाँ। उन्हें ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई ऑफेंड ना हो जाए।